गांव का नाम हाकिमपुर और ये घर गोपाल का है। गोपाल बचपन से ही बहुत बीमार रहा है। जब तक वो घर पर है तब तक वो लेटे हुए दिन बिताता है। शरीर कमजोर होने से जो होता है। घर के अंदर से गोपाल की माँ सावित्री ने कहा, गोपाल, अरे ओ गोपाल, जाओ बेटा, जल्दी से नहा के आओ। अभी तक बैठे हो तुम? समय कितना हुआ वो खबर है तुम्हें? सावित्री ने सुबह सुबह खाना पकाना शुरू कर दी है, क्योंकि गोपाल खाना खा के काम पर जाएगा। सावित्री आंखों से ठीक से नहीं देख पाती है और घर का काम किसी तरह से करती है। गोपाल नहा के भोजन करने बैठा तो माँ सावित्री ने उसे कहा, देखो बेटा, मेरी उम्र हो गई है, ऊपर से मैं ठीक से देख भी नहीं सकता। अब तुम शादी कर लो। माँ, कोई भी पिता अपने बेटी को बीमार, कमजोर और कम उपार्जन करने वाले लड़के को नहीं देगा। इससे अच्छा है मैं अकेला ठीक हूँ। जब भी मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ तो तुम ये सब बातें कहते हो। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। अगर तुम कहते हो तो मैं पड़ोस के दीनू घटक को खबर करूँगा। हम तुम्हारे कमजोर शरीर के बारे में सब कुछ बता के फिर लड़की देखने जाएंगे। कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अब इसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माँ, तुम्हें किसी को खबर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जब कोई पत्नी बनकर इस घर में आएगी, उसको खाने पीने के लिए भी खर्चा होगा और आजकल का लड़कियों का मांग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिस दिन से मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, उस दिन से घर का सारा काम कौन करेगा बताओ? जब तक तुम काम कर सकते हो करो, और जब तुमसे नहीं हो पाएगा तो अब देखा जाएगा। फिर खाना खा के गोपाल काम पे निकल गया। गोपाल हाकिमपुर में एक पाइप फैक्ट्री में स्टोर कीपर का काम करता था और स्टोर के विभिन्न खातों को देखता था। क्योंकि कमजोर गोपाल में भारी काम करने की क्षमता नहीं थी। वो फैक्ट्री गोपाल के गांव हाकिमपुर से 5 किमी दूर है और वो रोजाना पैदल चल के फैक्ट्री जाता है। चलते चलते गांव के अंत में एक बड़े पेड़ के नीचे एक अपरिचित थका हारा लड़के को देखकर वो रुक गया। इस लड़के को देखते ही लगेगा कि ये बहुत मुश्किल में है। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? बताओ मुझे। मेरा घर मोदीपुर गांव में है। मैं केशवगढ़ के एक घर में काम करता था। कल सुबह मेरे मालिक घर में ताला लगा के विदेश चले गए। वहीं मालिक का बेटा रहता है, तो उसने मुझे काम से छुट्टी दे दी। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपने गांव मोदीपुर लौट जाओ। ओह अच्छा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, तुम घर चले जाओ। मैं कल शाम घर गया था। मेरी माँ बहुत पहले मर गई है। अब हमारा घर में मेरे पिता, दादी और सौतेली माँ रहती है। उन्होंने सारा पैसा मुझसे ले लिया है जो मालिक ने मुझे दिया था और कहा कि मैं केशवगढ़ लौट के किसी दुकान में काम पे लग जाओ। घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। वे लोग मुझे घर में बैठा कर नहीं खिला सकते। पिताजी और दादी माँ मुझे घर में रखना चाहते थे, लेकिन मेरा सौतेली माँ ने किसी की नहीं सुनी। रात में वो हमारे घर के बगल वाली एक गली में एक आदमी से बात कर रही थी। मैं वो दोनों को एक कहते हुए सुना कि वे मुझे अरब में भेज देंगे। उस आदमी ने हमारे गांव से जितने लड़के को वो अरब ले गए थे वे कभी नहीं वापस आए, इसलिए मुझे बहुत डर लगने लगा। तो आज सुबह सबके उठने से पहले मैं घर से भाग गया। अब मैं और नहीं चल सकता। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ से केशवगढ़ कितनी दूर है? दिन भर चल भी लिया तो आज केशवगढ़ नहीं पहुँच पाऊंगी। बेचारी लड़की को पता भी नहीं केशवगंज यहाँ से कितनी दूर है। सच में लोग कितने क्रूर हो सकते हैं।
लेकिन आप इस लड़के का क्या होगा? गोपाल कमजोर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए वो इस असहाय लड़के को देखकर व्याकुल हो गया और सोचा अब इसका पढ़ लिख कर खेल कूद कर बड़ा होने का उम्र है, कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। सुनो बेटा, तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। गोपाल आज काम पर नहीं गया, उस लड़के को अपने साथ घर ले गया। उस लड़के को घर ले जाते ही सावित्री बहुत गुस्सा करने लगी और कहा, ये कैसी बचपना है, बिना कुछ बताए तुम कहाँ से इस लड़के को उठा के घर में लाए? मैं ठीक से नहीं देख सकता, उम्र हो गई है, तुम बीमार हो, ऊपर से इस लड़के को लेके आ गया। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी जाकर जहाँ से ले आए हो वहाँ रख के आओ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। माँ, तुम खाम का गुस्सा कर रही हो। इस बेचारे लड़के को अकेले सड़क पर मैं कैसे छोड़ आता? हम जैसे गरीबों के घर में अगर ये लड़का थोड़ा सा दाल चावल खाकर बड़ा होता है तो होने दो ना। गोपाल के बातें सुनकर उस लड़के के लिए सावित्री के मन में थोड़ी सी ममता जाग गई, इसलिए सावित्री ने उस भूखे प्यासे लड़के को खाना परोसा। तेरा नाम क्या है? बादल। खाना खा के बादल ने गोपाल से कहा, मुझे क्या काम करना है बताइए ना, मैं अभी से काम पर लग जाऊंगा। आज नहीं, तुम बहुत थक गए हो, कल मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना होगा। अगले दिन सुबह गोपाल बादल को पढ़ाने बैठा और उसे कहा, सुनो बेटा, आज से हर रोज सुबह शाम तुम्हें पढ़ाई करना होगा। मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, रोज स्कूल जाओगे और बाकी समय खेला करोगे, यही तुम्हारा काम है। समझ में आया बेटा? बादल ये सब सुनने के बाद आश्चर्य हो गया और एक दृष्टि से गोपाल के तरफ देखने लगा, कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त सावित्री ने कहा, तुम इसे स्कूल भेजने की बात कर रहे हो? क्या तुम जानते हो आजकल स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना खर्चा होता है? किताब, कॉपी, पेन, स्कूल ड्रेस, ट्यूशन, फिजूल के खर्चे। क्या तुम सोच समझ कर ये सब बोल रहे हो? हाँ माँ, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा। अगर जरूरत पड़े मैं बादल को उच्च शिक्षित कराऊंगा। उसके लिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके पैसे संचय करूंगा। कुछ दिनों के अंदर गोपाल ने बादल को एक स्थानीय स्कूल में दाखिला करवा दिया। गोपाल की फैक्ट्री के रास्ते में बादल का स्कूल था, इसलिए दोनों एक साथ घर से रवाना हो जाते। 2 साल बाद बस कुछ ही दिनों के बुखार में हमेशा बीमार रहने वाले कमजोर गोपाल की मृत्यु हो गई। गोपाल के मौत के 2 दिन बाद बादल ने सावित्री से पूछा, दादी माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? बाहर में जाए तेरी पढ़ाई, अब 2 वक्त के खाने का इंतजाम कैसे होगा पहले वो देख। घर में परेशानियाँ कम थी क्या कि गोपाल ने तुझे मेरे सिर पर बिठा के गया? वो खुद मर गया और मुझे भी मार के गया। गांव के कुछ महिलाएं सावित्री के हालचाल पूछने के लिए आए। माँ जी, अभी तक कुछ खाना बनाया कि नहीं? समय पर नहीं खाया तो बीमार हो जाएंगे। अरे बूढ़ी औरत, ऊपर से ये लड़का आके बैठा है। तुम्हें मेरी दुख की बात और क्या बताऊं, बोलो। वो खुद मर गया और मुझे भी मार के गया। ये है हरिमोहन, सावित्री के हालचाल पूछने आए थे तो उन्हें पता चला कि गोपाल मरने से पहले एक फूटी कौड़ी भी संचय करके नहीं रखा। भाभी जी, आप घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? गोपाल ने ये गलत किया। सावित्री ने फिर से उसी बात को दोहराई।
आपको और दुख की बात क्या बताऊं, वो खुद मर गया और मुझे भी मार के गया। अगले दिन अचानक दो आदमी सूट बूट पहनकर सावित्री के घर आए तो सावित्री आश्चर्य होकर उनसे पूछा, बेटा अब लोग कौन है? गोपाल जिस फैक्ट्री में काम करता था हम वही से आ रहे हैं। गोपाल मेरे अंडर में काम करता था। वो मुझे बहुत विश्वास करता, इसलिए सब कुछ बताता। 2 साल पहले गोपाल ने एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया था और सैलरी का ज्यादातर पैसे अकाउंट में जमा करता। उसने मुझे कहा था उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ उसका हो जाए तो मुझे सब इंतजार करके सारा पैसा आपका हाथ में सौंप देने के लिए बोला, जिससे उसके जाने के बाद आपको और बादल का कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम उसका मौत का खबर सुनते ही यहाँ आए हैं। और ये है मिस्टर सिंह, हमारे कंपनी का डायरेक्टर। सर आपको गोपाल के पीएफ और मुआवजे के रूप में कुछ पैसे देने आए हैं। मुआवजा और रिकरिंग डिपॉजिट के साथ जो अमाउंट मिलेगा, लगता है आप दोनों के अच्छा से गुजारा हो जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद सावित्री खुशी से जैसे पागल हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद गोपाल की मौत हो गई। वो खुद मर गया और मुझे भी मार के गया। चुप, एकदम चुप। मैं तो अपने बेटे से कहा, उसने हमें बचा लिया। दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना। थैंक यू।